नमस्ते दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं ऐसी समस्या के बारे में जो मुख्यतः किसी न किसी को होती रहती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे आम समस्या भी कह सकते हैं। तो ये समस्या होती है कुछ उल्टा सुल्टा खाने की वजह से। तो खाने के बारे में ही आज बात करेंगे। जैसे एसिडिटी का होना, ये क्यों होता है तो इसके बारे में बात करेंगे। यह हमारे खाने की जो नली होती है, जिसे हम ईसोफेगस कहते हैं, इसके द्वारा हम खाना अंदर स्टोमक तक ले जाते हैं। तो ईसोफेगस के जस्ट नीचे जो भाग होता है उसे हम स्टोमक कहते हैं। और स्टोमक में खाना पचने के लिए जाता है। जैसे ही खाना पेट में जाता है तब हमारे स्टोमक की जो अंदर की दीवारें हैं, जहाँ म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, वहाँ से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलना शुरू हो जाता है, यानी एसिड निकलना शुरू हो जाता है। और यह खाने में उपस्थित सभी प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस को भी मार देता है। साथ ही ये खाने को पचाने में भी हेल्प करता है। ईसोफेगस एंड स्टोमच के बीच में एक ईसोफेगस स्फिंक्टर, यानी कि इसको एक सेंटर बोल सकते हैं या एक वाल्व बोल सकते हैं, होता है। इसके खुलने पर ही खाना अंदर जाता है। उसके बाद यह बंद हो जाता है। म्यूकस की लेयर नहीं होती। इस सेंटर के ऊपर की दीवारों में म्यूकस की जो लेयर होती है वो नहीं होती। इसीलिए यदि खाना यहाँ टकराता है तो एसिडिटी का अनुभव होता है। कभी कभी जब हम बहुत अधिक मात्रा में दवाइयाँ लेते हैं, जैसे कि ये मेनली ये समस्या होती ही क्यों है, कभी कभी क्या होता है कि हम किसी बीमारी की वजह से बहुत अधिक दवाइयों का सेवन करते हैं, या कह सकते हैं बहुत अधिक चाय पीना, बहुत अधिक शराब पीना, बीड़ी, सिगरेट, कॉफ़ी, तेज़ मसाले, टेंशन, तनाव, कई प्रकार के, कई बार तो ये उम्र की वजह से भी हो जाता है। यह सेंटर इन सभी कारणों में से किसी भी कारण की वजह से लूज हो सकता है। जब ये सेंटर लूज हो जाता है तो हमारा जो खाना है जब पचने के लिए स्टोमक में जाता है तो किसी हम इसमें बहुत सारे तरीके भी होते हैं कि कभी कभी हम गलत तरीके से लेटे होते हैं, बैठे होते हैं। उसका ये भी कारण होता है, उसकी वजह से भी ये रिफ्लेक्ट कर सकता है। तो ये क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करता है, ऊपर की तरफ आता है। जब वो सेंटर लूज हो जाता है तो वहाँ से हल्का हल्का वो एसिड के साथ खाना, या एसिड जब ऊपर सेंटर से ऊपर निकलता है तो उधर म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं होती जो स्टोमक में होती है, जो एसिड से हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन सुरक्षा करती है स्टोमक की, वो इधर नहीं होती। तो जब एसिड का मिला हुआ खाना ऊपर की तरफ आता है रिफ्लेक्ट करके, तो उसकी वजह से हमें एसिडिटी का महसूस होता है, जैसे हमें एसिड का सा महसूस होता है। और इसी की वजह से हमें जो एसिड की जलन है वो महसूस भी होती है। इसी को हम एसिडिटी कहते हैं। इन सब के बचने के लिए कुछ जनरली तरीके हैं जो हमें इस्तेमाल करनी चाहिए अपनी डेली लाइफ में, जिससे ये सेंटर की सभी समस्याएं ना हों। पहला तो जो है कि अधिक बीड़ी, सिगरेट, चाय, तेज़ मसाले, पान, कॉफ़ी, दवाइयाँ, स्ट्रेस, इन सब से बचना चाहिए। और साथ ही कुछ और प्रयोग हैं जिन्हें करते रहना चाहिए। जैसे जो लोग खाने में के तुरंत बाद लेट जाते हैं उन्हें तुरंत नहीं लेटना चाहिए। उसके साथ ही यह, अगर हम इस तरह से करते हैं, जो लोग खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं उनके साथ भी ये समस्या होती है। जो खाने में खाने के कुछ देर तक कुछ पढ़ें, या बैठकर टीवी देखें, या कहीं थोड़ा बहुत टहलें, तुरंत ना सोएं, कम से कम 1.5 से 2 घंटे बाद ही सोएं।
खाने के बाद सोते समय राइट साइड की तरफ नहीं सोना चाहिए। खासकर हार्ट की बीमारियों वालों को भी राइट साइड की तरफ नहीं सोना चाहिए। यदि हम लेफ़्ट साइड की तरफ सोते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट के लेफ़्ट साइड होने की वजह से सही तरीके से होता है, इसलिए हमें लेफ़्ट साइड ही सोना चाहिए। स्टोमक के स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से है कि हम अगर लेफ़्ट साइड सोते हैं तो खाने का दबाव ईसोफेगस पर के उस सेंटर पर पड़ता है, उसकी वजह से भी एसिडिटी हमें महसूस होती है। सोने में अगर हो सके तो जो एसिडिटी वाले हैं उन्हें तकिए का इस्तेमाल भी करना चाहिए, जिससे हमारा जो ईसोफेगस का जो सेंटर है, एपिग्लॉटिक भी जिसे कहते हैं, सो सेंटर जो है वो थोड़ा सा ऊंचा रहेगा और जिससे वो एसिड का जो रिफ्लेक्शन है वो नहीं होगा। अब इस तरह की समस्याओं के लिए हमें ज़रूरत होती है उसकी मेडिसिन की जो एसिडिटी में प्रयोग की जाती हैं, उनको हम कहते हैं एंटासिड्स। एंटासिड मेडिसिन्स होती हैं। ये जो बीमारी है वो पेट से संबंधित है, तो पेट की बहुत सारी बीमारियां हैं, जो एक छोटी सी बीमारी से बहुत सारी बीमारियां बन जाती हैं, इसलिए कोई भी बीमारी छोटी नहीं होती। पेट की, खासकर पेट की कोई भी बीमारी है तो उसका समाधान करना चाहिए। अब होता क्या है, एंटासिड जो है जो मेडिसिन्स होती हैं वो स्टोमक की एसिडिटी को न्यूट्रल कर देती हैं।